नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम लोग एग्रीकल्चर के बीएससी, एजी, एमएससी, एजी, एमबीए, रूरल मैनेजमेंट, इन सब विद्यार्थियों को कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ई फसल के तहत ट्रेनिंग देते हैं और उनको हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग देते हैं। और ये इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने इसलिए की थी कि हम उनका प्लेसमेंट करा सकें। पर जैसे जैसे विद्यार्थियों के साथ हमने बातचीत की और ये देखा कि सभी विद्यार्थी प्लेसमेंट नहीं चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और वो भी एग्रीकल्चर क्षेत्र में। ये एक बहुत मतलब मुझे आश्चर्यजनक बात लगी। और अधिकांश लोगों ने कहा कि सर, आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि हम अपनी दुकान शुरू कर सकें। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री बैरियर्स बहुत हैं। इसलिए इन एंट्री बैरियर्स को ख़त्म करने के लिए ई फसल प्लेटफार्म ने एक फसल क्रांति शुरू की है और अनोखी फ्रेंचाइजी श्रृंखला का शुरुआत वो कर रही है। और ई फसल के साथ स्वयं का कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने का एक सुनहरा अवसर हम ऐसे यंग एग्रीप्रेन्योर्स को देना चाहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में या तो पूर्व से अपना इनपुट सप्लाई का बिजनेस कर रहे हैं या अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस करने के क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो इसीलिए ई फसल प्लेटफार्म ने इस फ्रेंचाइजी मॉडल में उन सब चैलेंजेस पर मदद करने की कोशिश की है, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलेंगे और आपको सफल व्यवसायी बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी जो एंट्री बैरियर है वो है कि इसमें हमें सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बायो और हॉर्टिकल्चर के लाइसेंस लेना पड़ते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या नए बच्चों को होती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि किस तरह से कहाँ से शुरुआत की जाए। तो हमने ये तय किया है कि हम उन्हें लाइसेंस देने में ई फसल प्लेटफार्म मदद करेगा लाइसेंस लेने में। दूसरे कि ज़्यादातर जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ई फसल ने ये व्यवस्था की है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे। तीसरी चीज़ कि छोटे व्यवसाय जब हम शुरू करते हैं तो हमारे पास बड़ी कंपनियों की डीलरशिप लेने और डिपॉजिट जमा करने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ई फसल ने ये निर्णय लिया है कि जो ई फसल फ्रेंचाइजी लेके अपनी शॉप ओपन करेगा उसको किसी भी कंपनी की डीलरशिप या डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मूल्य का। इसमें जो कीमतें निर्धारित होती हैं वो बुकिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं और एमआरपी से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। और बुकिंग स्कीम में छोटे दुकानदार पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और उन्हें एक लंबी श्रृंखला के साथ काम करके मटेरियल उपलब्ध होता है, तो उनकी खरीदी की खुद की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। तो ई फसल ने ये निश्चित किया है कि वो छोटे छोटे दुकानदारों को बुकिंग में पार्टिसिपेट कराएंगे। इसके लिए उन्हें बुकिंग के लिए वर्किंग कैपिटल बैंक या एनबीएफसी से उपलब्ध कराया जाएगा और छोटे इन्वेस्टमेंट पर बड़े इन्वेस्टमेंट का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि हम डिमांड इकट्ठी करके एग्रीगेट करके एक लमसम बुकिंग ई फसल के थ्रू करेंगे। अगली जो सुविधा हम देंगे कि ये जो प्रोडक्ट हैं इसको खरीदने, मूल भाव करने और दुकान तक लाने में दुकानदार का बहुत समय चला जाता है। तो हमने ये व्यवस्था की है कि ई फसल डायरेक्ट दुकान तक वो मटेरियल उपलब्ध कराएगी। फिर जो सबसे बड़ी समस्या है हिसाब किताब रखने की, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, स्टॉक मैनेजमेंट की, तो ई फसल इसके लिए एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगी जिसमें आसानी से नए दुकानदार अपना काम कर सकते हैं। अगला जो है वो है सामग्री की गुणवत्ता। तो हम लोग डायरेक्ट सप्लाई करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग
फैसिलिटी से या रैक पॉइंट से या बाई रोड या कंपनी के गोडाउन से सीधे मटेरियल जाता है तो एडल्ट्रेशन का कोई स्कोप नहीं होता है और क्वालिटी की गारंटी होती है। ई फसल हमेशा बैंक के थ्रू पेमेंट लेता है और नगद लेन देन नहीं करता है और बैंक के थ्रू ही सभी लेन देन होते हैं, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी जाती है। और आखिरी जो सबसे बड़ी बाधा है वो है कि इन दुकानदारों को ये डर होता है कि यदि वो बुकिंग करें और ना बेच पाएँ तो उस सामान का क्या होगा। तो ई फसल इस तरह का जो सीजन के बाद स्टॉक बचेगा उसको लिक्विडेट करने में मदद करेगा। इसके साथ साथ दुकानदार को 2 मिनिमम एग्रीकल्चर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये बीएससी एजी बच्चे होंगे और इन बच्चों को ई फसल ने कर्मा सेतु इंस्टीट्यूट में ट्रेंड किया हुआ है और जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ेगा तो 2 से अधिक बच्चे उपलब्ध कराए जाएंगे। इनकी सैलरी ई फसल देगी। तो दोस्तों, जो लोग अपना नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और उनके मन में बहुत उत्साह है तो वो ई फसल हरित व्यापार केंद्र खोलने के लिए फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और ई फसल के साथ जुड़कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। जो जल्दी आएंगे, पहले आएंगे, वो पहले पाएंगे। इस फॉर्मूले पे ये फ्रेंचाइजी आवंटित की जाएगी, तो आप जल्दी करें और वीडियो के अंत में जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए हैं उनसे आप संपर्क तत्काल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।